इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। समझना, जो क्वालिटीज गुरु की होती हैं, गुरु अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है। शुक्र ग्रह, उसका भी जल तत्व है, वाइट रंग है। शुक्र ग्रह रिप्रेजेंट करता है आपका लाइफ पार्टनर, जहां प्रेम की भावना रहेगी, एक दूसरे को चाहने की भावना रहेगी, जो इंद्रियों के विषयों की ओर भागने वाला होता है, हमेशा विषयों को चाहने वाला होता है, वो शुक्र ग्रह। जिसका वो स्ट्रांग रहता है वो इस ओर ज्यादा भागता है, समझना। और जिसका वो वीक होता है, हस्बैंड वाइफ में नहीं पड़ती है। देख लेना, आप तो आजमा करके देख लेना। यदि वीक है तो क्या करना चाहिए, स्ट्रांग है तो क्या करना चाहिए, वो बात की बात अपन बाद में आएंगे। शनि ग्रह, काला रंग, आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। शनि ग्रह आपके घर में रहने वाले आपके नौकर चाकर को रिप्रेजेंट करता है। आप जिस फील्ड में हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। शनि ग्रह हार्ड वर्कर, मेहनत कराने वाला। कोई भी ग्रह खराब नहीं होते और कोई भी ग्रह अच्छे नहीं होते। किसी ने पूछा था हमारी शनि की 7.5 लगी तो क्या करना। शनि ग्रह अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। यदि जो हार्ड वर्क करेगा उसके लिए बहुत आगे बढ़ाने वाला रहेगा, वो बढ़ाने वाला नहीं रहेगा, इंडिकेट करेगा। और जो आलसी रहेगा वो और उसको परेशान करेगा। राहु, वो भी काला रंग। जब राहु सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। इस बार केतु में सूर्य ग्रहण लग जाता है और राहु में चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो राहु पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आने वाला, और केतु जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आने वाला। तो राहु हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता है और केतु हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। इसका केतु वीक रहता है, वो बीमार हमेशा बना रहता है। जिसका राहु मजबूत होता है, उसके बोलने की क्षमता बड़ी गजब की होती है। चमकता हुआ है वो, अच्छा बोलने वाला है। जो भी बोलेगा इफेक्टिव बोलेगा, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा क्रिएट होगा सामने वाले पर। अब इनमें जो एलिमेंट है वही आकाश एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट। अब आपकी हॉरोस्कोप कुंडली बन करके आ गई है, अब समझना। अब वो एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है सूर्य कमजोर है, राहु की दशा है, महादशा है और अंतरदशा है, तो वो आप पे प्रभाव डालेगा। फिर हम कह रहे हैं वो प्रभाव नहीं डालेगा, वो प्रभाव नहीं डाल सकता। वो प्रभाव सिर्फ आपकी बॉडी को लेकर के उतना ही डाल सकता है। अब यदि हमें सूर्य ग्रह को बढ़ाना है, मान कमजोर है, तो क्या करना चाहिए, क्या करें? उससे पहले थोड़ा सा हम एक चीज और आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं? बीमार व्यक्ति क्यों पड़ता है? हाँ, पहले ये बता सकते हो? जब भी आपको कोई डिजीज होती है, मेडिकल साइंस के अनुसार आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ जाते हैं जिससे आपको डिजीज हो जाती है? हाँ बोलिए। आयुर्वेद के हिसाब से तो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस, वात पित्त और कफ का इम्बैलेंस हो जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। हाँ, और एलोपैथी के हिसाब से? एलोपैथी के हिसाब से कुछ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेगा, कुछ ग्रोथ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगेगा, और हार्मोन्स का सिक्रेशन WBC काउंटिंग, RBC काउंटिंग में वेरिएशन होने लगेगा। कुछ एंजाइम्स जो है उसकी क्वांटिटी, जैसे शुगर, डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट को क्या होता है? उसमें जो
इंसुलिन है उसकी मात्रा कम होने लगती है। यानी कि जो है इम्बैलेंस क्रिएट होने लगता है बॉडी में। तो वो जब भी टेस्टिंग कराते हैं तो वह जो टेस्ट रिपोर्ट आती है, ब्लड रिपोर्ट्स, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, आरबीसी की काउंटिंग है, डब्ल्यूबीसी की है, एलएफटी टेस्टिंग है, और क्या क्या टेस्टिंग है, ग्लूकोज कितना है, शुगर कंटेंट कितना है, लीवर की है, पूरी ये सब, वो सारे के सारे वो बताएंगे कि इसमें ये कमी है, पोटेशियम कम हो रहा है, सोडियम की मात्रा कम हो रही है, वोटेवर जो भी है उनका टर्मिनोलॉजी वो है। यानी बीमार पड़ रहा है व्यक्ति, यानी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। एलोपैथी के हिसाब से कुछ एंजाइम्स बढ़ गए हैं और कुछ एंजाइम्स की मात्रा कम हो गई, ठीक है। अथवा आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस होना ही व्यक्ति के शरीर में डिजीज पैदा करता है, बीमारी पैदा करता है। अब इसे हमें ठीक करना है तो क्या करना चाहिए? एलोपैथी के हिसाब से क्या रेमेडीज है? हमेशा रिप्लेसमेंट की बात करते हैं वो। ऐसी कोई मेडिसिन लें, जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए कहा जाएगा इंसुलिन की इंजेक्शन लो। ने जो डेफिशिएंसी थी वो डेफिशिएंसी इस इंसुलिन की इंजेक्शन लेने से दूर हो जाएगी। विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो कुछ ऐसे वो टेबलेट दे देंगे जो अंदर जाकर के उसकी पूर्ति करेंगे। एक तरीका होता है कुछ मेडिसिन ली जाए तो जो एंजाइम्स की कमी है अथवा जो एक्सेस मात्रा में है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए दूसरा केमिकल दिया जाता है, यही है ना जी। वात पित्त के कफ के जब इम्बैलेंस होता है तो आयुर्वेद क्या करता है? वात पित्त कफ को कम ज्यादा करता है, वो वाली मेडिसिन। अच्छा, वात पित्त कफ को कम ज्यादा करने के लिए क्या साधन है? सीरीज भी है, अच्छे से बता सकते हैं। हाँ बताओ। देखो, इसे समझ लो, कंसेप्ट समझोगे तो बहुत काम आएगा आपको। हम इस कंसेप्ट को इस कारण आप तक लाना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें सब यहीं तक घूम करके आएंगी। ये धर्म भी यहाँ घूम करके आएगा, ये ग्रहों की दशा भी यहाँ आएगी, ये मेडिकल साइंस के अनुसार जो मेडिसिन है वो भी आएंगी, नेचुरोपैथी भी आएगी, एलोपैथी भी आएगी, होम्योपैथी भी आ जाएगी, आयुर्वेद भी आ जाएगी। हाँ बताना श्री जी। जैसे पित्त महाराज जी अग्नि और जल तत्व से मिलके बना होता है। हाँ। तो अगर पित्त की अधिकता हो गई तो उसके अंदर अग्नि की अधिकता हो गई। हाँ। तो उसे शमन करने के लिए ऐसी औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे पित्त शमन हो जाए। अच्छा, वात की अधिकता होने पर कुछ ऐसी औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा, वात शमन हो जाए। अच्छा, अब वो शमन करने के कितने तरीके हैं? ये तो इंटरनल एक मेडिसिन ली जाए, कई सारे तरीके हैं। तो और दूसरा कौन सा तरीका है? पंचकर्म भी हाँ, उसमें है। एक नेचुरोपैथी भी आ जाती है, पंचकर्म जिसे आप कहते हैं। नेचुरोपैथी में किसका यूज होता है? मिट्टी, नेचुरोपैथी में ये है महाराज जी, मिट्टी, हाँ, पानी, स्टीम, हवा, यही है ना, ये 5 तत्व का प्रयोग करते हैं। वो एक्सटर्नली कुछ यूज करके, मिट्टी पट्टी जो होती है ना, खेत की जो मिट्टी होती है, यदि उसे पेट में रख दिया जाए तो पेट की पूरी गर्मी, इवन आपको जो घाव हो जाते हैं, वुंड्स हो जाते हैं, यदि उसके ऊपर वो मिट्टी का लेप कर दिया जाए तो वो घाव भी ठीक हो जाते हैं। नेचुरोपैथी वो 5 एलिमेंट्स का जो इम्बैलेंस था, उस इम्बैलेंस को उन 5 एलिमेंट्स एक्सटर्नल के माध्यम से वो दूर करता है। आयुर्वेद में वात पित्त और कफ का इम्बैलेंस था, वो इम्बैलेंस है कुछ इंटरनल औषधि लेकर, दवा लेकर के। एलोपैथी में क्या किया जाता है? जो आपने बताया महाराज जी, उसमें भी कोई मेडिसिन लेकर के। इसके अलावा और कौन सी पैथीज है? नहीं, और भी पैथी है। एक आती है एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में क्या होता है? पॉइंट्स दबाते हाँ, वो कुछ पॉइंट्स प्रेस करेंगे, संतुलन हो जाता है उससे। कैसे संतुलन होता है? पॉइंट दबाने से। आपके हैंड, हाथ में, पाम में वो पॉइंट दबा रहे हैं ऐसा ऐसा करके, और वो मैग्नेट लगा देते हैं, टेप से लगाते हैं, उससे कैसे इफेक्ट हो जाता है पैदा, बता सकते हैं? वो महाराज जी उनके यहाँ इस प्रकार से चाइनीज एक्यूप्रेशर में धारणा है कि हाँ? ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ पर इंद्रबस्ती मर्म है, तो ये दाईं आंत को नहीं तो सक्रिय करता है। कैसे कर रहा है? इधर दबाने से इधर इफेक्ट कैसे पैदा हो रहा है? इस अंदर ही अंदर कुछ प्राणवाहक चैनल होते हैं जिसके माध्यम से ऐसा कुछ होता यानी है। पूरा हमारे बॉडीज में डिफरेंट जो चैनल्स होते हैं जहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसका कनेक्शन राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम रहता है। आप टॉप टू बॉटम कहीं पर भी दबाओ तो उसका इफेक्ट, जैसे रस्सी को यहाँ से हिलाओगे तो वहाँ पर भी वो मूवमेंट अवश्य होगा। तो जब पॉइंट्स प्रेस करते हैं अथवा एक्यूपंक्चर में वो निडल से पंक्चर करते हैं तो होता क्या एग्जैक्टली, घटित क्या होता है?
जहाँ तक हम समझते हैं जिस पॉइंट को प्रेस किया जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है और वो ऑक्सीजन की मात्रा उस इम्बैलेंस को दूर करती है। हाँ समझो इस विषय को, थोड़ा सा समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ जी, ताइची में क्या बोलते हैं, एक्यूप्रेशर का ही एक ब्रांच है कि हाँ। ये जो एंड पॉइंट्स कहलाते हैं, उंगली और पैर की उंगली, हाँ। वहाँ पर कुछ डिपॉजिट्स हो जाते हैं हमारे एंड पॉइंट्स में, एंड देन हम वहाँ पर जब एक्टिवेट करते हैं तो वो खुल जाते हैं। ठीक है, तो उससे हमारी डिसीजेस सही होती हैं। ठीक है। यानी कि कोई भी पैथी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो पैथी कर क्या रही है, बेसिकली हमारी बॉडी को ठीक करने के लिए जो भी इम्बैलेंस था अथवा जो भी डेफिशिएंसी थी उस डेफिशिएंसी को दूर कर रही है, अथवा जो एक्सेस मात्रा में काउंटर बैलेंस करके मेडिसिन के माध्यम से व्यवस्थित बैलेंस किया जाता है। ये रेकी का भी नाम सुना आपने, प्राणिक हीलिंग? जी महाराज जी। क्या होता है बेसिकली रेकी, प्राणिक हीलिंग? ये थॉट्स के द्वारा थॉट्स के द्वारा, हाँ सौरभ एनर्जी ट्रांसफर करने का। वो बोल रहे विचारों के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, की भावनाओं के द्वारा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि ल्यूकोस की हम जैसे पिक्चर की बात करते हैं तो बॉडी के अंदर एक ऑरा होता है, उसके अंदर स्पेसिफिकली अलग अलग कलर्स दिखते हैं। हाँ। तो उसमें जिस जगह पर जैसे हमने कृष्ण या कपोत या जो भी कलर है, जिस पर्टिकुलर ब्लैक हो गया है या ब्लू हो गया, यानी वहाँ पे एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है, उस जगह पे आपकी कोई डिजीज उत्पन्न हो गई है, तो रेकी के माध्यम से एक्सटर्नल एनर्जी का फोर्स देके उस फ्लो को अनब्लॉक किया जाता है कि वहाँ जो भी डिफिशियंसी, उसको यही मानते हैं कि रुक गई है, उसका फ्लो जनरेट करते हैं, तो जिससे कि वो प्रॉपर चैनल में वापस आ जाए और अल्टीमेटली उसके यानी कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन एक बिल्कुल प्लेस से दूसरे प्लेस तक External किया जाता बंदे है, हैं, एक्सटर्नल वो एनर्जी दी जाती है और जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को दूर किया जाता अनब्लॉक है। किया जाता है। उसमें भी किया यही जा रहा है, जो भी अंदर डेफिशिएंसी है, जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको ठीक करना। हाँ जी महाराज। अच्छा, अब एक और तरीका है, मान लीजिए जो डेफिशिएंसी हमारे भीतर हुई थी किसी एंजाइम्स के ज़्यादा अथवा कम होने के कारण, यदि हमारी बॉडी अंदर ही अंदर उसी एंजाइम को स्वयं बनाने लगे, सपोज इंसुलिन, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि एक्सटर्नल इंजेक्शन लेकर के इंसुलिन डालना? कौन सा ऑप्शन बेटर है? नेचुरल एवरीथिंग इज बेटर, नेचुरल में ही होगा। हाँ, जो अपने आप होगा। तो एक्सटर्नल से ज़्यादा इफेक्टिव क्या होता है? इंटरनल। एक एक्सटर्नल पॉइंट दबाओगे, फिर आप एक मेडिसिन ले रहे हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। उससे भी कुछ इफेक्टिव और कुछ हो सकता है? उससे इफेक्टिव ये हो सकता है कि हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड में आ जाए, यानी जो भी डेफिशिएंसी है पर्टिकुलर ग्लैंड से, उस ग्लैंड से वो एंजाइम्स अपने आप सिक्रीट हो जाए ताकि वो जो भी था वो सब दूर हो जाए। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है? यही ना। हम कोई भी पैथी को यूज कर रहे हैं, पैथी का यूटिलाइजेशन सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि बॉडी में जो भी इधर उधर की विकृति आ गई थी उसे दूर करना है। और उसमें बेस्ट है कि इंटरनली यदि कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए कि जो भी हमें नहीं मिल रहा था वो मिलने लगे, वो सबसे अच्छा है ना। बिल्कुल। अच्छा, वो कैसे मिल सकता है आपके हिसाब से? हमें कोई मेडिसिन ना लेना पड़े, कोई पैथी को उपयोग में ना करना पड़े, कोई नेचुरोपैथी नहीं, कोई एलोपैथी नहीं, कोई वात पित्त कफ के बैलेंस के लिए कोई हमें औषधि भीतर से ना लें, अथवा किसी रेकी और हीलिंग, प्राणिक हीलिंग की आवश्यकता ना हो, ऐसा कोई तरीका है? जी महाराज। हाँ हाँ बोलिए। आजकल सेल थेरेपी चलती है महाराज। कौन सी थेरेपी? सेल थेरेपी। माइक सीधा करके बोलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ महाराज जी, अभी सेल थेरेपी चलती है, उसमें बच्चे की नाल होती है, उसको प्रिजर्व करते हैं। हाँ, उससे बोलते हैं कि उससे हर तरह की डिजीज सही हो सकती है। अभी हमने भी हमने हमारे रिलेटिव के यहाँ किया था, उसके घुटनों में तकलीफ थी तो वहाँ से सेल निकाल के उनके घुटनों में इंजेक्ट किया और नेचुरली वो घुटने ठीक हो गए। ऐसा ये भी कुछ एक्सटर्नल आप अंदर डाल रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, क्या हमारी बॉडी ही इंटरनली कुछ प्रोड्यूस ऐसा करने लगे जिससे हमें एक्सटर्नल मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं पड़े? क्या ऐसा कोई रास्ता है किसी के पास? हाँ बताना। यदि ये रास्ता मिल जाए तो कैसा अच्छा रहे, कैसा रहेगा? हाँ
ये रास्ता यदि मिल जाए सबसे अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जब व्यक्ति खुश रहता है, हाँ, हैप्पी रहता है और अंदर से खुश रहता है, तो ऐसे ऑटोमेटिक हार्मोन्स जनरेट होते हैं कि वो सब बैलेंस कर देते हैं। अच्छा। तो इंसान का खुश रहना बहुत जरूरी है। यानी अच्छे इमोशंस जब हमारे भीतर पैदा होने लगे, अच्छे भाव हमारे भीतर पैदा होने लगे, जब हम प्रसन्न रहते हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी इस प्रकार के एंजाइम्स का सिक्रेशन करने लगती। हमने ये सारी प्रोसेस इसलिए आपको बताई है कि जब आपके जीवन में परेशानी आती है, आपकी बॉडी में परेशानी आती है, तो परेशानी को दूर करने के लिए आप मेडिसिन का यूज़ करते हैं, अथवा हीलिंग का यूज़ करते हैं, अथवा कोई नेचुरोपैथी का यूज़ करते हैं। अब वो एस्ट्रोलॉजर आपको एक स्टोन दे रहा है, समझना। अब उनका तरीका क्या है? कोई तत्व इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में, अथवा किसी का साइड इफेक्ट हो रहा है, शनि ग्रह का साइड इफेक्ट हो रहा है, अथवा बुध ग्रह का साइड इफेक्ट, वो वीक है, तो वो एक ऐसा ग्रीन स्टोन प्रोवाइड कर देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा रेडिएशन आ रही थी उसको एब्जॉर्ब कर ले और आपको हानि न करे। यानी वो भी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो भी एक अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कौन सी मेडिसिन, कौन सी पैथी कितनी इफेक्टिव होती है, ये अलग पॉइंट है, समझना। कोई एस्ट्रोलॉजर बोलेगा हाँ इसका क्या है, मंगल ग्रह कमजोर है, तो बोले इसको मूंगा पहना दो, रूबी पहना दो, ये बोलता है ना। चंद्रमा कमजोर है तो बोले क्या मोती की एक माला दे दो, मोती की एक अंगूठी दे दो, क्या बोलता है। और शनि कमजोर है तो क्या नीलम दे देता है, क्या देता है, नीलम ना। शुक्र में क्या दे देता है, पुखराज, कि बुध में पुखराज देता है, कि सौरभ क्या देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।